हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास गुप्ता एंड वेलकम टू नो नॉनसेंस क्लासेस। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी ने अपनी बुक्स में कुछ चेंजेस किए हैं और सिलेबस को रैशनलाइज किया है। इन क्लासेस में जो भी पढ़ाया जाएगा वो एनसीईआरटी के लेटेस्ट रैशनलाइज सिलेबस पर बेस्ड है। ये वीडियो बेसिकली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, पर इसमें मैं मेनली हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको अच्छी तरह टॉपिक समझ में आ जाए। इन क्लासेस का पूरी तरह फ़ायदा कैसे लेना है इसके लिए एक अलग वीडियो है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है क्लास 6 साइंस का 7th चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस। हमारा ये जो आज का चैप्टर है इसको टोटल 8 यूनिट्स में बांटा गया है। इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज भी दी गई हैं। इस वीडियो में हम पहला यूनिट जो कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कवर करेंगे। अब ये जो पहला यूनिट है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें आपका ये सवाल हो सकता है कि आखिर ट्रांसपोर्ट होता क्या है और इसकी स्टोरी या कहानी से क्या मतलब है। देखिए, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है लोगों या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और लोगों या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के जो साधन होते हैं जैसे साइकिल, कार, ट्रेन, हवाई जहाज, नाव इत्यादि, उसे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो तो कोई साइकिल पे जाता है, कोई बस में जाता है, कोई कार में जाता है। इसका मतलब किसी बच्चे का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट साइकिल है, किसी का कार है, किसी का बस है। हिंदी में ट्रांसपोर्ट को हम परिवहन कहते हैं और ट्रैफिक को यातायात कहते हैं। अब जो ये यूनिट है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बहुत छोटा सा यूनिट है और इसमें ये बताया गया है कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक यातायात और परिवहन के तरीकों में क्या क्या चेंजेस हुए। Long ago, people did not have any means of transport. They used to move only on foot and carry goods on their back. इसका मतलब बहुत समय पहले लोगों के पास परिवहन का कोई साधन नहीं था, वो केवल पैदल चलते थे और अपनी पीठ पे सामान ढोते थे। अब यहाँ पर जो हम लॉन्ग अगो की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम 10, 20 या 100 साल पहले की बात कर रहे हैं। लॉन्ग अगो मतलब करीब 6000 साल पहले, जब इंसान जंगलों में रहता था और व्हील या पहिए का आविष्कार भी नहीं हुआ था। देखो, आज आप साइकिल, कार, बस, मेट्रो इत्यादि में स्कूल जाते हैं। अब ये एकदम से तो नहीं बन गए, किसी ने कभी ना कभी इनको बनाया होगा। तो जब ये नहीं बने थे तो उस समय लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे या अपने सामान को ले जाते थे। तो उस समय लोगों के पास परिवहन का कोई साधन नहीं था, वो केवल पैदल चलते थे और अपनी पीठ पर सामान ढोते थे। अब पीठ पे सामान ढोने में बहुत बड़ी समस्या ये थी कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा भारी सामान या खूब सारा सामान नहीं ले जाया जा सकता था। फिर ज़्यादा दूर सामान ले जाना भी बहुत मुश्किल था। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि अगर इंसान जंगल में शिकार करता है तो वो अगर छोटा जानवर है तब तो खुद उठा के ले जा सकता है, लेकिन अगर भारी जानवर है तो उसे अपने गांव या गुफा तक पहुंचाने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी और कई लोग मिलकर फिर उस जानवर को ढोते थे। इसके बाद धीरे धीरे इंसान ने कुछ जानवरों को पालना शुरू कर दिया, जैसे घोड़ा, गधा, हाथी इत्यादि। लेटर ऑन दे बिगैन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी बाद में इंसानों ने परिवहन के लिए जानवरों का उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने गधे को सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर कहीं ज़्यादा दूर जाना होता था तो घोड़े पर जाने लगे। ज़्यादा भारी सामान या जंगलों से लकड़ी लाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वेर यूज्ड फ्रॉम एशियन टाइम्स, यानी जल मार्ग से परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही नावों का प्रयोग किया जाता था। टू बिगिन विद, बोट्स वेर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड्स इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट। दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन वाटर। देखो, शुरू में लोगों को लकड़ी के फट्टे आपस में जोड़ना नहीं आता था। उस समय नावें लकड़ी के साधारण लट्ठे से बनाई जाती थीं, जिनको बीच में से लकड़ी छीलकर खोखला कर दिया जाता था। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, ये 2 फोटो हैं कि कैसे एक मोटे पेड़ का तना लेकर उसके बीच में से खोखला कर देते थे और फिर नाव की तरह प्रयोग करते थे। बाद में लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ जोड़ना और नावों को आकार देना सीख लिया। ये आकृतियां पानी में रहने वाले जानवरों की आकृतियों की नकल करती थीं,
जैसे लोगों ने देखा कि मछली कैसे आगे और पीछे से पतली होती है और बीच में से चौड़ी होती है, तो वो उसी तरह नाव भी बनाने लगे, जिससे नाव पानी में तेजी से आगे बढ़ सकती थी। अब जब जानवर और नावों को इंसान के द्वारा ट्रांसपोर्ट के लिए रेगुलर यूज किया जाने लगा, तो करीब 6000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी कहानी ही बदल के रख दी। ये था 4th मिलेनियम बीसी में व्हील यानी पहिए का आविष्कार। अब ये 4th मिलेनियम बीसी का मतलब होता है 4000 बीसी से 3000 बीसी तक का पीरियड। तो इस समय हुआ क्या? इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द डिजाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो अब इंसान ने क्या किया, उसने पहिया बनाना सीख लिया। और पहले लकड़ी के सॉलिड डिस्क की तरह होते थे पहिए, धीरे धीरे इसका डिज़ाइन इम्प्रूव होता गया। और जैसे हम देख रहे हैं कि पहले बीच में से जो है लकड़ी हटाई, जैसे टांगे का पहिया होता है उस तरह का पहिया बना, और आजकल हम गाड़ियों के टायर देखते हैं ऐसे पहिए बन गए। तो ये धीरे धीरे जो है पहिए में डेवलपमेंट हुआ, और इसकी वजह से परिवहन में बहुत बड़ी क्रांति आ गई। अब एक बार पहिया बना तो क्या हुआ? एनिमल्स वेयर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। पहिए के आविष्कार का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि इसके बाद इंसान को ठेला बनाना आ गया, और वो आसानी से भारी सामान ढोने लगा। जानवरों को ठेला और घोड़ा गाड़ी खींचने के लिए उपयोग किया जाने लगा। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from place to place. अब 19th century का मतलब होता है कि 1801 से 1900 का पीरियड, मतलब अभी से करीब 200 साल पहले। तो 1800 तक लोग अभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जानवरों, नावों और जहाज़ों पर डिपेंड करते थे। अब इसके बाद परिवहन में दूसरी बड़ी क्रांति आई, जो थी स्टीम इंजन का आविष्कार। The invention of steam engine led to the development of new means of transport. Railroads were made for steam engine driven carriages and wagons. अब रेलरोड कहते हैं रेल मार्ग को, जिसे हम भारत में जनरली रेलवे लाइन बोलते हैं, उसी को रेलरोड कहा जाता है। तो स्टीम इंजन का जो ये आविष्कार हुआ, इससे परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। जैसे स्टीम लोकोमोटिव बना, स्टीम शिप्स बन गए, और स्टीम लोकोमोटिव के लिए बड़े पैमाने पर रेलवे लाइनें बिछाई गई दुनिया भर में। Later came automobiles such as motor cars, trucks and buses. Motorized boats and ships were used as means of transport on water. उसके बाद मोटर कार, ट्रक और बस जैसे ऑटोमोबाइल आए। पानी पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नावों और जहाज़ों का उपयोग किया जाने लगा। The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. These were later improved to carry passengers and goods. Electric trains, monorail, supersonic aeroplanes and spacecrafts are some of the contributions of the 20th century. तो 1900 के शुरू में हवाई जहाज का विकास देखा गया। आपको पता होगा कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। बाद में यात्रियों और सामान ले जाने के लिए इसमें सुधार होते गए। फिर 20वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान भी बने। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 यानी स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट खत्म होता है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इस यूनिट में हमने क्या पढ़ा। कई बार अलग अलग स्लाइड्स में बात तो समझ में आ जाती है, पर पूरे टॉपिक का फ्लो एक साथ देखना भी जरूरी होता है। अब यहाँ पे मैंने पूरे यूनिट के मेन पॉइंट्स को एक साथ लिखा हुआ है। आप स्क्रीन पॉज करके इन पॉइंट्स को एक एक करके इंग्लिश में पढ़ें और फिर हिंदी में खुद ट्रांसलेट करके बोलें। इससे आपको पूरे यूनिट का आइडिया हो जाएगा और रटने की आदत भी नहीं पड़ेगी। जैसे लॉन्ग अगो पीपल यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। बहुत पहले लोग पैदल चलते थे और अपनी पीठ पे सामान लाद के चलते थे। तो इस तरह करके आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि इस यूनिट में क्या है। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी की किताब में इस टॉपिक पर किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब एक क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। अब यहाँ पर आपको हर तरह के 3-4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पता होने चाहिए। जैसे रोड के लिए बुलॉक कार्ट हो गया, कार, ट्रेन, साइकिल एक्सेट्रा। फिर पानी पे जो चलने वाले साधन हैं वो है शिप, बोट, सबमरीन। हवा में चलने वाले जो एयर के साधन हैं वो है एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बैलून, रॉकेट एक्सेट्रा। फिर एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है
आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे? मतलब क्या कोई ऐसा साधन है ट्रांसपोर्ट का जो पहले यूज होता था और आज कल यूज नहीं होता? तो इस तरह के भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे स्टीम शिप्स है, आजकल यूज नहीं होते। स्टीम लोकोमोटिव्स भी खत्म हो रहे हैं दुनिया में। हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है। बैलगाड़ी बहुत कम दिखती हैं। फिर पालकीज या पैलेंक्विन्स, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में पालकी में भी लोग जाते थे, वो चीज़ खत्म हो चुकी है अब। फिर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया गया है जिसमें एक फिगर दी गई है, जो यहाँ मैंने राइट साइड में दिखाई है। ये फिगर है जिसमें कई तरीके के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बने हुए हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। अब ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो बस हो या ट्रेन हो या हवाई जहाज हो, वो एक दिन में तो बन नहीं गया। पहले उसका एक बेसिक वर्जन बना जो धीरे धीरे इंप्रूव होता गया। फिर भी इस फिगर को देख के जो करेक्ट ऑर्डर लगता है वो है पहले बुलक कार्ट, ये तो नो डाउट सबसे पहले ही आई, फिर स्टीम शिप, बाईसाइकिल, बस, एरोप्लेन और फिर आखिर में इलेक्ट्रिक ट्रेन। इसमें मेरी सलाह यह है कि इस क्वेश्चन में आप वही ऑर्डर लेके चलें जो कि आपको क्लास में पढ़ाया गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत हर टीचर कुछ ना कुछ फर्क बता देता है। So friends, we come to the end of this video. If you have any doubts or queries, you can post in comment section or drop an email or follow me on social media handles given below. I will put the links to similar videos on this page and in the description section. अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, goodbye, take care and God bless you all.